आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ जरूरी रोज इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के वर्ड्स जो आपके काम को कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, ये सब कुछ बताते हो जब आप वाक्य में अंग्रेजी में बता पाने में हेल्प करेगा। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संदीप इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि जब भी क्लास आए आपको पता चल जाए और आप आकर के फटाफट से क्लास को अटेंड कर पाए। सबसे पहला शब्द है उनका। जब भी हम अपने वाक्य में बात करते हैं किसी और की चीज के बारे में, जैसे ये उनका बॉटल है, ये उनका मोबाइल है, ये उनका घर है, अरे ये तो उनकी कार है ना, ऐसे बात करते हैं तो ये काफी यूज होता है। उनका, उनकी, है ना, अरे ये उनके रिश्तेदार हैं, उनके काफी यूज होता है। तो अंग्रेजी में क्या करें? अंग्रेजी में क्या ये यूज नहीं होगा? तो समझो, बातचीत तो आप ही कर रहे हो ना, तो आप उनका अगर हिंदी में ज्यादा यूज कर रहे हो तो इंग्लिश भी बोलोगे तो उनका वर्ड तो यूज होगा, पर क्या उनका वर्ड यूज होगा? नहीं, उनके जगह पर यूज होगा देयर, THEIR, देयर, है ना। तो ये यूज करेंगे। जैसे ये लाल घर उनका है, दैट रेड हाउस इज देयर हाउस। ये बॉटल उनका है, दिस बॉटल इज देयर्स, है ना। ये कार उनकी है, दिस इज देयर कार। आ रही है बात समझ में? तो उनका, उनकी, उनके कभी भी आप यूज कर रहे हैं तो आपको देयर वर्ड का यूज करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। दूर, है ना, दूर के लिए अवे वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं? अवे। उस सामान को दूर ले जाओ या उस सामान को सिंपली ले जाओ। तो जब ले जा रहे हैं तो वो दूर ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। तो यहां पर ये चीज मेंशन्ड नहीं है कि दूर ले जाओ, क्योंकि हिंदी, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासी हैं, देश के निवासी हैं, हम लोग हिंदी, मोस्टली हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो हमें ना अंडर टोन जो होता है वाक्य का वो समझ में आ जाता है, मतलब वाक्य में जो चीज छुपी हुई है वो भी हमें समझ में आ जाती है हिंदी की बात करें तो। और लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, उसको मेंशन हमें करना पड़ता है। जैसे अब मैंने कहा उस सामान को ले जाओ, तो ये छुपा हुआ है ना कि दूर ले जाओ। हमने ये थोड़ी ना बोला कि इस सामान को दूर ले जाओ, हमने ये नहीं बोला। हमने बोला इस सामान को ले जाओ, है ना। तो सामने वाला समझ गया कि इसको लेकर के जाना है और आपका सेंस हुआ दूर लेकर के जाना है। इंग्लिश में क्या करेंगे? इंग्लिश में हमें मेंशन करना होगा टेक दैट स्टफ अवे, टेक दैट स्टफ अवे, है ना। दूर लेके चल जाओ, लेके चले जाओ, यहां से दिखना नहीं चाहिए, है ना। तो टेक दैट स्टफ अवे वर्ड का यूज यहां पर करेंगे हम लोग। यहां तक की, है ना, यहां तक की, यहां पर इवन वर्ड का यूज हम लोग इंग्लिश में करते हैं। अब सोचो हिंदी में यहां तक की कब यूज करते हैं हम लोग, है ना, जब कोई सीन हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसमें जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन लेवल होती है ना किसी चीज की, कि न्यूनतम जो मतलब किसी चीज से हम उम्मीद करते हैं वो भी अगर नहीं हो पाता है तो हम, अरे यहाँ मान लो आप किसी के घर गए हो, ठीक है, उन्होंने आपको पानी नहीं पूछा, तो आप सामने वाला, अगर मान लो आप किसी और से बात कर रहे हो उस दिन के बारे में, तो पूछेगा ना कि और बताओ वहां तो गए थे तुम, वहां पर तुम्हें क्या क्या खाने को मिला। तो आप क्या बोलोगे? अरे खाने पीने का छोड़ो, यहां तक उसने पानी भी नहीं पूछा, राइट। तो मिनिमम चीज कौन सी थी कि वो बंदा आपसे पानी पूछ लेता, क्या हो भाई बैठ जाओ पानी पी लो एक गिलास, है ना। उसने भी वो भी नहीं किया, तो ये आपके लिए मिनिमम हो गया। तो आपने कैसे बताया कि अरे छोड़ो, नाश्ता तो बहुत दूर की बात है, यहां तक कि उसने पानी भी नहीं पूछा। तो ये ऐसी वाली सिचुएशन जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको इवन वर्ड का यूज करना है इंग्लिश के दौरान, ठीक है। जैसे यहां तक कि मैंने पूछा भी नहीं, आई डिडंट इवन आस्क टू, आई डिडंट इवन आस्क टू, मतलब यहां तक कि मैंने पूछा भी नहीं, मतलब किसी से लड़ाई हुई पड़ी है, वो आपसे मिल गया, ठीक है, तो और किसी और से आप उसके बारे में बात कर रहे हो कि अरे छोड़ो उसको, देखना तो क्या, मतलब उससे हम मतलब उसको घर बुलाना तो क्या, यहाँ तक कि मैंने पूछा भी नहीं कि वो कैसा है ना, इस तरीके का। तो मिनिमम क्या था आपके, मिनिमम ऑफ वर्ड आप क्या डाल सकते थे कि आप पूछ सकते थे कि घर आ जाओ या कैसे हो, इस तरीके से, ठीक है। फिर है अगला शब्द चाहिए। चाहिए का मतलब होता है शुड, है ना। अंग्रेजी में चाहिए कैसे ट्रांसलेट हो जाता है? शुड के तौर पर ट्रांसलेट होता है। तो देखो ये शब्द आपको क्यों चाहिए होता है, पहले तो ये समझ लो। आपको ट्रांसलेशन के लिए वर्ड्स चाहिए, ट्रांसलेशन के लिए वर्ड्स होगा तभी वाक्य बना पाओगे अंग्रेजी में, क्योंकि वाक्य शब्दों के समूह को कहते हैं, याद रखो हमेशा। तो वर्ड्स की क्लास जब भी कराऊं जरूर से करना, प्रैक्टिस कराऊं जरूर से करना, ठीक है।
चाहिए जो वर्ड है हिंदी का, ये गेस कर मतलब तुम सोच के बताओ मेरे को कि चाहिए कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, है ना। अरे तुमको जाना चाहिए, तुमको ये खाना चाहिए, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुमको वहां जाना चाहिए, तुमको सुबह उठना चाहिए, तुमको स्कूल जाना चाहिए, तुमको मेहनत करना चाहिए, ऐसी जगहों पे बोलते हैं ना चाहिए। ये सारे वर्ड्स अगर, ये सारे वाक्य अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये सारे के सारे वाक्य जो है ये ज्ञान देने वाले वाक्य हैं, यानी कि सामने वाले को ज्ञान देने वाले वाक्य हैं। जहां पर भी हम सामने वाले को कुछ सुझाव दे रहे हैं, कुछ सजेशन दे रहे हैं, मेरे को मानना नहीं मानना हमेशा सामने वाले के हाथ में ही होता है, आप उसको जबरदस्ती मनवा नहीं सकते हो। बट ज्ञान देने वाली आदत जो है ना हमारे में भर के पड़ी हुई है। जैसे मैं नहीं बोलती तुमको अरे तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको अंग्रेजी सीखना चाहिए, राइट। तो ये आपको मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आपको अच्छी चीज बता रही हूँ, मैं आपको सुझाव दे रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में शुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चाहिए कैसा वाक्य होना चाहिए, ज्ञान देने वाला वाक्य होना चाहिए। जैसे हमें सुबह जल्दी जागना चाहिए, हमें जल्दी जागना चाहिए, वी शुड वेक अप अर्ली। अब भाई सुबह जल्दी उठो, उठ के व्यायाम करो, ये तो हम मतलब सुनते ही आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये कैसा सा वाक्य है, ये जब भी वाक्य ये बनेगा ये शुड के इस्तेमाल के साथ बनेगा, ठीक है। फिर है तुम खुद, यानी कि योर सेल्फ। देखो सेल्फ का मतलब होता है खुद। अब सेल्फ के आगे योर लगे, आई लगे, यू लगे, मी लगे, माई लगे, ठीक है, जो भी लगे वो उसके हिसाब से काम हो जाएगा। उस वर्ड का मतलब, जैसे यहाँ पर योर लगा हुआ है तो ये तुम हो गया, और सेल्फ का मतलब खुद हो गया, तो तुम खुद। जैसे आपको अपना ध्यान अधिक रखना चाहिए, तुमको तुम्हारा खुद का ध्यान रखना होगा, तुमको तुम्हारा खुद का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, तो क्या करेंगे, यू शुड टेक मोर केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना। तुमको खुद का ध्यान रखना चाहिए तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट। आई बात समझ में कैसे यूज कर रहे हैं। अब वहीं पर सेल्फ के आगे अगर माई लगा हुआ है तो मैं खुद हो गया ना, क्या हो गया, मैं खुद हो गया, मैंने खुद इसे लिखा, आई रोट इट माई सेल्फ, आई रोट इट माई सेल्फ। फिर है यहाँ का मतलब होता है हियर। यहाँ के इसके बारे में मैं 2-3 बातें आपको बता दूं। यहाँ वर्ड जो है वो आप किसी चीज को, ऐसी चीज को बताने के लिए बोलते हो जो आपके नजदीक है, पहली चीज, है ना। और दूसरी, ये लोकेशन के बारे में ही बात करता है। जैसे यहाँ रुको और आराम करो, स्टॉप हियर एंड टेक रेस्ट। स्टॉप हियर मतलब जहां पे आप रुकने के लिए बोल रहे हो वो आपके नजदीक में है ना, समझ रहे हो बात को। हो सकता है वो आपका घर ही हो कि अरे सुनो ना आज यहीं रुक जाओ, है ना, कहते हैं ना। तो ये यही आपका घर लोकेशन है और आपके नजदीक है, ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो हियर वर्ड का यूज करेंगे। फिर है जैसे भी, तथापि या तब भी, है ना, इस्तेमाल करेंगे हाउ एवर। वो मुझे रिश्वत नहीं दे सकता, तब भी उसने कोशिश की। He couldn't bribe me, however he tried। ये ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है जो काम हुआ तो नहीं या नहीं हो सकता है लेकिन कोशिश उसके लिए करी गई है ना, कोशिश की गई है। मतलब जैसा एक हम लोग एक सिचुएशनल चीज ऐड करते हैं। जैसे मेरी तबीयत तो बहुत खराब है, फिर भी तब भी मैं ऑफिस जाऊंगा। मतलब तबीयत खराब है तो वो काम, ऑफिस जाने का काम नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप कर रहे हो वो काम तो हाउ एवर का यूज करेंगे। तो ऐसा कोई सिचुएशन में उसका जो रिजल्टेंट है वो नहीं हो सकता है। सिचुएशन कोई एक चीज है जो नहीं हो सकता है लेकिन तब भी वो चीज हो रही है, तो हाउ एवर वर्ड का यूज करते हैं। आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, हम कल जाएंगे, वी विल गो टुमारो, ठीक है। एक बार अंग्रेजी में वंस वर्ड का यूज करते हैं, समझे कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, मतलब जिंदगी में मिलने वाला, एक ही बार मिलने वाला अपॉर्चुनिटी है। ये लाइन आपने काफी सुनी होगी अगर आप न्यूज और वेब सीरीज वगैरह देखते हो कि वंस इन अ लाइफ टाइम, या यूट्यूब भी नॉर्मली कंज्यूम करते हो आप दूसरा कोई कंटेंट, तो आप वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ऐसा ऑफर आपको वापस नहीं मिलेगा, ऐसा वाला। तो वंस इन अ लाइफ टाइम का मतलब होता है पूरी जिंदगी में एक ही बार ये वाला चीज मिलेगा, ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं सप्ताह में एक बार बाहर जाता हूं, आई गो आउट वंस अ वीक, मतलब पूरा सप्ताह 7 दिन का 7 दिन में एक ही बार बाहर जाते हैं। तो काम कब कर रहे हैं, एक ही बार कर रहे हैं ना, तो एक ही बार जो चीज हो रही है वो वंस इस्तेमाल होगा। 2 बार कोई चीज हो रही है तो वो ट्वाइस इस्तेमाल हो जाएगा। कैसे इस्तेमाल होगा, ट्वाइस। जैसे मैं सप्ताह में 2 बार बाहर जाता हूं, आई गो आउट ट्वाइस अ वीक इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो फिर वह खुद इस्तेमाल करेंगे हिमसेल्फ का, एक कंडीशन है पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हिमसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये उन्होंने खुद किया, ही डिड इट हिमसेल्फ, ही डिड इट हिमसेल्फ।
वहीं पर महिला के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वह उसने खुद कोशिश की, शी ट्राइड इट हर सेल्फ, उसने खुद कोशिश की, शी ट्राइड इट हर सेल्फ। फिर अगर आप किसी वाक्य के अंत में गा, गे, गी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो वाक्य कैसा है, संभावना जताने वाला वाक्य है, डाउटफुल वाक्य है, ठीक है, तो आप उसका वुड का इस्तेमाल करेंगे। देखो वुड जो है वो विल, जो शब्द आप पढ़ते हो उसका पास्ट फॉर्म है, ठीक है, विल, वुड, है ना। पास्ट फॉर्म क्या है विल का, वो है वुड। अब विल का मतलब होता है गागेगी, ये फ्यूचर में यूज होता है, क्लियर। वुड का मतलब जो है वो भी होता है गागेगी, लेकिन ये डाउटफुल वाले सिचुएशन में यूज होता है। जिस चीज को लेकर के आप, विल जो है वो कंफर्मेशन दिखाता है कि हाँ कोई चीज कंफर्म है, फ्यूचर की ही है पर कंफर्म है, तो विल का इस्तेमाल करेंगे। वही चीज, पर्टिकुलर चीज कंफर्म अगर नहीं है तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। वो आज आएगा, ही वुड कम टुडे, है ना। हो सकता है आपने वुड का इस्तेमाल किया ना, हो सकता है वो नहीं आए। अगर आपको मन में है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो वुड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। पक्का है, श्योर है, आएगा ही आएगा, तो विल का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है सका, पाया, इस्तेमाल करते हैं शब्द कुड का। मैं जा नहीं सका या मैं जा नहीं पाया, आई कुड नॉट गो। सकना इस्तेमाल करते हैं कैन का, लेकिन अंग्रेजी मतलब हिंदी के वाक्य में सकना टाइप से आपको नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा मैं कर सकता हूँ, वह जा सकती है, मैं खा सकता हूँ, सकता है, ऐसे दिखेगा। मतलब क्या है, सकना ही तो मतलब है उसका, राइट। तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। वहीं पर सकना अगर परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, रिक्वेस्ट लेने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो कैन नहीं मे का इस्तेमाल हो जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। यहां पर कैन आई कम इन नहीं होगा, वो गलत वाक्य हो जाएगा, मतलब प्रोटोकॉल के हिसाब से गलत वाक्य हो जाएगा। तो मे आई कम इन का ही इस्तेमाल करेंगे। पहले इस्तेमाल करते हैं शब्द बिफोर का। मैंने उससे पहले परीक्षा समाप्त की, आई फिनिश्ड द एग्जाम बिफोर हिम। कोई भी चीज अगर किसी से कंपैरिजन करते हुए पहले का इस्तेमाल हो रहा है, किसी से कंपैरेटिवली पहले का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे यहाँ पर हिम से मतलब उससे पहले एग्जाम खत्म कर लिए, सबसे पहले नहीं किए, उससे पहले कर लिए, समय से पहले नहीं किए, उससे पहले कर लिए। तो कभी भी आप तुलनात्मक तरीके से किसी चीज को कंपेयर करके पहले अगर फिनिश हो रहा है, पहले अगर वो इवेंट ऑकर हो रहा है, तो आप बिफोर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। आई फिनिश्ड द एग्जाम बिफोर हिम। फिर अगर वही चीज बाद में अगर कर रहे हैं तो आफ्टर, आपके आने के बाद, आप आने के बाद मुझे फोन करें, कॉल मी आफ्टर योर अराइवल। तो कब करेंगे, जब वो एक कंडीशन आपने बोल दी और वो कंडीशन पूरा हो जाएगा तब आप कॉल करेंगे, है ना। तो ऐसी वाली सिचुएशन में आफ्टर वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। फिर भी इस्तेमाल करते हैं स्टिल का। ये अभी भी एक प्रसिद्ध स्कूल है, इट इज स्टिल अ फेमस स्कूल। ये इस्तेमाल होता है कोई एक चीज जो पहले थी वो एज इट इज अभी भी है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टिल। जैसे कि तुम अभी भी यहीं पर हो, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे थे, आपने किसी को रोड पे खड़े हुए देखा और वो आप ऑफिस से आ रहे हो तभी भी वो रोड पे खड़ा है, तब क्या करे, तुम अभी भी यहीं पर हो, फिर भी, अभी भी, फिर भी, तो स्टिल वर्ड का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऑफिस जाते वक्त देखा वो रोड पे खड़ा है, ऑफिस से आ रहे हैं तब भी वो रोड पे खड़ा है, तो वो सेम कंडीशन जो आपने पहले देखी थी वो कंडीशन अभी भी है, तो स्टिल वर्ड का वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। प्रत्येक या हर एक इस्तेमाल होता है शब्द ईच का। ये ग्रुप को संबोधित करने, ग्रुप है, ग्रुप को भी संबोधित कर पा रहे हैं और ग्रुप में खड़ा हुआ हर एक प्रति व्यक्ति भी संबोधित हो जा रहा है, वैसा वाला सिचुएशन अगर है तो ईच का यूज करेंगे। प्रत्येक छात्रों के बीच इन चॉकलेट को वितरित करें, डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग ईच स्टूडेंट। तो एक जगह देखो अमंग का यूज हुआ, अमंग यूज होता है दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए, और वहीं पर ईच भी साथ में इस्तेमाल हुआ, जो कि दो से ज्यादा व्यक्ति तो हैं लेकिन पर्टिकुलर हर व्यक्ति को भी हमने मतलब बात, उनको उनके बारे में बात करनी है, तो ईच का भी वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। बीता हुआ कल को यस्टरडे कहते हैं, मैं कल आया, आई केम यस्टरडे। तुलना करने के लिए दैन का इस्तेमाल करते हैं, वह रोहन से लंबा है, ही इज टॉलर दैन रोहन। तक इस्तेमाल करते हैं टिल का, सोमवार तक प्रतीक्षा करें, वेट टिल मंडे, जहां पर आप लिमिट सेट करते हैं कि मान लो सोमवार तक रुको, है ना, परसों तक रुको, अच्छा 2 घंटे के 2 घंटे तक रुके रहो, 4 बजे तक वेट करो, ऐसा कोई जब लिमिट आप टाइम का ड्यूरेशन का सेट कर देते हैं तो टिल का इस्तेमाल हम लोग वहां पर करते हैं। को छोड़कर इस्तेमाल करते हैं शब्द बिसाइड्स का, मेरे अलावा उनका कोई दोस्त नहीं है, ही हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड्स मी। किसी चीज को हटा करके बात करनी हो तो बिसाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब नहीं, किसी चीज को आप
मतलब बाकी सारी चीजों को हटा करके उसी पर्टिकुलर चीज को इंक्लूड करके बात करते हो तो आप बिसाइड्स का यूज करते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। तब या तो इस्तेमाल करते हैं देन का। देन और देन में फर्क होता है। देन जो है वो तब या तो के तौर पर यूज होता है, देन स्ट्रिक्टली तुलना के लिए ही यूज होता है। ठीक है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इट विल बी टू लेट देन। ठीक है, आगे बात समझ। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़ा, जो ऐसे आप बातचीत करोगे ना हिंदी में तो आपको लगेगा नहीं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अंग्रेजी जैसे ही ट्रांसलेशन की बात आएगी आपको पता लगने लगेगा कि काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। राइट, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर दें। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा ये जो कोर्सेज हैं, ये सारी कोर्सेज हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी पर अवेलेबल हैं। डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं आप इसको। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर सकते हैं। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। पीडीएफ किताबें हैं तो इनको डाउनलोड करना जरूरी है। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। रोज की क्लास आपको आपके फोन पर ही मिल जाया करेगी और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू